हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। महाकाल महाकाल के भक्तों में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कावड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोलाराम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोलाराम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दें। भोलाराम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। तो उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कावड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोलाराम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कबाड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली हैं। अब भोलाराम अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के एक गांव से कई भक्त भोलाराम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोलाराम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोलाराम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। आज भोलाराम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोलाराम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोलाराम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोलाराम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। आज भोलाराम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है, और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलाराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलाराम का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिककर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। उस भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती, और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया। थाज भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीजें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा।
था भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझना बढ़ने वाली थी क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहां से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूं। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूं, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूंगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि
आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें। अब भी आपका सफर लंबा है। भोलाराम वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूं साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूं और मैं आपको जल पिलाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब भी यहां तक पहुंचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और करना था। लेकिन यह सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। आज महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। आज भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोलाराम का जीवन धन्य हो गया था। और उसकी कावड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कहानी गाथा समाप्त हो जाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को।